जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन को देखेंगे, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है, और रेगुलर लैंग्वेज को हम देखेंगे। और ये कल हम डिस्कस हमने किया था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो रेगुलर लैंग्वेज को रीड करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। अच्छा बेटा, इसमें ये सबसे जो इम्पोर्टेंट दो तीन बातें हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ये देखिए, सम टाइम किसी एक्सप्रेशन पे या किसी लेटर पे किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर ये स्टार लगा हुआ नज़र आता है आपको, ठीक है। ये जो स्टार है, जैसे यहाँ पर ए के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो ये ए स्टार, इससे क्या मुराद क्या है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि ए का स्क्वायर होता है मैथमेटिक्स में ए की पावर 2, तो इससे क्या मुराद होती है कि ए इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्टार से क्या मुराद है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, तो इससे मुराद ये है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये नल जनरेट कर सकती है, नल स्ट्रिंग, सिंगल ए जनरेट कर सकती है ये एक्सप्रेशन, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर ये ए के ऊपर स्टार है, और अगर कहीं पे ए बी के ऊपर स्टार आ जाए तो उससे भी यही मुराद है, ठीक है। और अगर ए प्लस बी के ऊपर स्टार आ जाए, सर इट्स मीन कि इसमें नल लाजमी जनरेट होगा, जी 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 ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो स्टार आएगा उसमें नल जनरेट होगा, उसका डेफिनेट जी सर। पार्ट है। अब होगा से मुराद ये है कि हो सकता है। और सर ये जो क्लीन क्लीन स्टार क्लियर है ए प्लस, जी इसमें जी नल जनरेट नहीं होता। सर जी ऐसा बेटा, क्यों? इसको इसको हम क्लीन प्लस क्लोजर कहेंगे और इसको क्लीन स्टार या क्लीन स्टार क्लोजर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें प्लस में और ये जी सर। स्टार में डिफरेंस ही नल का है। स्टार में नल आएगा, प्लस में जी नल सर। नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ ओके। सेम है, स्टार और प्लस का सिर्फ नल का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे ये देखें सो जी लैंग्वेज जी ठीक L1 है। नल कॉमा ए कॉमा डबल ए कॉमा ट्रिपल ए एंड सो ऑन, एंड L2 ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो इन लैंग्वेजेस को, ये जो लैंग्वेज है रेड कलर में, इसको हम ए स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो ग्रीन कलर में है इसको हम ए प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको, इससे आपने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ आप ए प्लस ए स्टार तक ना रहें, कोई भी अगर एक्सप्रेशन आ जाए उसके ऊपर स्टार हो या प्लस हो तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जिस भी एक्सप्रेशन के ऊपर स्टार है वो सारी एक्सप्रेशन जनरेट हो सकती है फॉर नल टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड सो ऑन, ठीक है। A star and A plus are called the regular expression for L1 and L2। तो ये जो हमारे पास लैंग्वेज थी L1 और ये जो लैंग्वेज L2 है, इस लैंग्वेज के लिए A स्टार और A प्लस ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। A प्लस कॉमा ए स्टार एंड ए स्टार ए जनरेट सेम लैंग्वेज। अब इससे क्या मुराद है, इसको जरा समझ लें। ए प्लस का तो हमने देख लिया था कि ये नल जनरेट नहीं करेगा, ए कॉमा डबल ए कॉमा ट्रिपल ए एंड सो ऑन जनरेट करेगा, ये अभी प्रीवियस हमने देखा था। अब इससे क्या मुराद है, अब इसमें ये दो हमारे पास सेपरेट, मतलब ये के अल्फ़ाबेट्स हैं। अब जब इसको हम एवेल्यूएट करेंगे तो आपको पता है कि जो ए स्टार है इसमें नल शामिल है, ठीक है। लेकिन ए स्टार से पहले ए भी लगा हुआ है, तो नल के साथ जब ए लगेगा, वैसे तो नल से पहले ए लगना है, अटैच होना है, ठीक है। तो ए के बाद जब नल अटैच होगा तो इट विल बी इक्वलेंट टू सिंगल ए, ठीक है। तो असल तो नल का ही रोल था, नल फिनिश हो जाएगा जब उसके साथ ए अटैच होगा। बाकी उसके बाद सिंगल ए उसने जनरेट करना था, उसके साथ ए अटैच हो गया। उसके बाद डबल ए जनरेट करना था, उसके साथ भी ए अटैच हो गया।
तो बाकी तो सारा कुछ फिर वही है, 2 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए। ठीक है, इट मीन्स कि ए प्लस एंड ए स्टार सेम जनरेट करेंगे। असल डिफरेंस नल का था, नल का मैंने आपको सिर्फ केस बता दिया कि नल में क्या होगा, नल से पहले ए अटैच हो रहा है, कनकैट हो रहा है, तो नल से पहले ए लगेगा तो नल फिनिश हो जाएगा। नल किसे कहते हैं, नल कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अल्फाबेट। तो जब उससे पहले एक अल्फाबेट लग गया, आप यूं समझ लें कि आपने ए लिखा है, उसके बाद आपने स्पेस दी है, एम्प्टी स्पेस, जैसे हम ये जो हमारे एडिटर होते हैं MS वर्ड वगैरह उनके ऊपर स्पेस देते हैं। ठीक है, तो ए के बाद स्पेस आ जाएगी तो स्पेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो बाकी बचेगा क्या, ए। ठीक है, तो ए नल, बाकी ए बचा, तो बाकी सारी लैंग्वेज तो सेम है। उसके बाद ये भी देख लें रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें ए स्टार बाद में ए लगा हुआ है, तो अगर नल से पहले ए लग जाए या बाद में ए लग जाए फर्क कोई नहीं पड़ेगा, पहले वाला नल भी बाद वाला नल भी वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, बाकी फिर ए ही बचना है। तो ये तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन यही लैंग्वेज जनरेट करेंगी। आप यूं कह लें कि ये जो लैंग्वेज है ए कॉमा डबल ए कॉमा ट्रिपल ए एंड सो ऑन, इस लैंग्वेज के लिए 3 रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, वो ये हैं, पहली ये और दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है, ए प्लस, अब उसकी डिटेल भी दे दी गई है, ए प्लस ये आ गया। अब ए स्टार से क्या मुराद है ये देख लें, नल से पहले ए लग गया तो ये तो नल से पहले ए लगेगा तो ये ए के बराबर होगा। ठीक है, और ये डबल ए ट्रिपल ए और ये बाकी फिर सारा सेम है। और इससे भी ये देख लें, ये पहले नल लग जाए या बाद में नल लग जाए, ये बराबर ए के होगा। चलें, तो ये असल में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर। ये देखें जी, कंसीडर द लैंग्वेज, दिस नल है, कॉमा एक्स है, डबल एक्स है एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप लैंग्वेज को देखें तो इसका हम इजीली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो एक्स स्टार है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्टार। ठीक है, इसको आप, वी कैन राइट दिस लैंग्वेज एज द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ अल्फाबेट, एल इक्वल समेशन स्टार सम ऑफ स्टार और उसके बाद इक्वल टू एक्स का स्टार, और इसको हम सिंपली एक्स स्टार लिख सकते हैं। दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। सिमिलरली द लैंग्वेज दिस, इसको हम एक्स प्लस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए कोमा बी, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। अब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ये देखें, ए और बी को हम ए प्लस बी होल का स्टार। अब हमें ये जो एक तो आता है क्लीन प्लस ऑपरेटर, ये आता है ऊपर। ठीक है, एक आता है क्लीन स्टार ऑपरेटर, ये भी ऊपर आता है जैसे पावर में आता है। एक ये दरमियान में प्लस आ जाता है, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद मैंने आपको कल भी बताया था, इट मींस ए या बी, मतलब या बी है, ए या बी। ठीक है, ए आ सकता है या बी आ सकता है, और स्टार का मतलब क्या है, एज मैनी टाइम्स एज इट रन्स। ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब ए प्लस बी होल स्टार का मतलब ये हुआ कि ए कभी ये आएगा कभी बी आएगा और ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा इंक्लूडिंग नल। इसको हम थोड़ा सा ये यहाँ पे ये भी लिख दिया गया कि स्टार इज रिप्लेसमेंट ऑफ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ए प्लस बी 0 टाइम्स, 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड सो ऑन। जब हम इससे लैंग्वेज जनरेट करना चाहेंगे तो लैंग्वेज किस तरह की बनेगी वो हम देख लेते हैं। सो व्हेन स्टार इज 0 देन इट विल जनरेट नल स्ट्रिंग। जब स्टार 0 आएगा उस वक्त तो ओवरऑल नल आ जाएगा। जब स्टार 1 आएगा फिर ए प्लस बी आना है। अब ए प्लस बी का फर्दर मतलब क्या है, ए या बी, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। इफ स्टार इज 1, इफ स्टार इज 2 देन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी में से क्या आएगा, पहले ए प्लस बी में से ए आ गया, दूसरे ए प्लस बी में से क्या आएगा वो भी ए या बी आ सकता है। तो जब आप इसको
इसको आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और स्टार 2 पुट करेंगे तो इसके पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ये आ जाएंगे, डबल ए कॉमा ए बी कॉमा बी ए कॉमा बी बी। ठीक है, और जब स्टार की जगह पे 3 आएगा तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हमारे पास आ जाएंगे। और इसका आपको आपने वो सेट्स भी पहले पढ़े होंगे, तो ये सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती है। तो ये हमारे पास जब स्टार 3 आएगा तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये आ जाएंगे, ट्रिपल ए बी, जिसे पावर सेट भी आपने पढ़े होंगे। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का मैंने आपको बता दिया, स्टार एक्सप्लेन कर दिया, और जो दरमियान में प्लस आता है उसका बता दिया या। और ये देखिए यहाँ पर दरमियान में ये ए प्लस बी और ए प्लस बी के दरमियान में डॉट है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं भी लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन है जिसको मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, यहाँ से क्या आना है, 1 टाइम ए आएगा तो ए जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ए बन जाएगा, फिर जब ए बी से करेगा तो ए बी बन जाएगा, और जब बी इसके साथ करेगा तो बी ए और बी बी। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी ऐसे ही है, फर्स्ट टर्म में से ए, सेकंड में से भी ए, थर्ड में से भी ए, तो ये बन गया ट्रिपल ए। फर्स्ट में से ए, सेकंड में से ए, थर्ड में से बी, तो ये बन गया डबल ए बी, एंड सो ऑन। Now consider another language L consisting of strings having double A. ठीक है, defined over alphabet A, B, then its regular expression may be this. अब डबल ए तो इसमें आएगा। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये भी आया कि सर हमें फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बनाना आता, फाइनाइट ऑटोमेटा उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। ये देखिए जी सर। डबल ए दरमियान में पक्का, चूंकि ये तो हैविंग डबल ए। ठीक है, तो डबल ए तो इसमें आना ही आना है। शुरू पे हमने ए प्लस बी स्टार लगा दिया और एंड पे भी ए प्लस बी स्टार लगा दिया। तो ए प्लस बी स्टार आपको बता दिया कि ये नल भी जनरेट कर सकता है, और उसके अलावा क्या क्या जनरेट, जब स्टार 1 होगा तब ये ए भी जनरेट कर सकता है, ये जनाब सिर्फ बी भी जनरेट कर सकता है। ये पूरे इसके पॉसिबल बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि डबल ए से पहले, जी बेटा फाइनाइट ऑटोमेटा में आपको बताता हूँ। ये देखिएगा जरा, अब देखिए हमने डबल ए, मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, स्टेट्स के फिलहाल में नाम चाहे रख दें, इस स्टेट का नाम 1 है। ठीक है, और 1 स्टेट से ये रीड करता है ए, क्या रीड करता है ए। जब ये ए रीड करेगा तो ये जा रहा है स्टेट 2 पे। ठीक है, उसके बाद ये ए रीड करता है तो ये जा रहा है स्टेट 3 पे। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या थी कि लैंग्वेज हैविंग डबल ए, तो इसको मैं फाइनल स्टेट कह देता हूँ। अब इस लैंग्वेज में डबल ए तो आ ही गया। ठीक है, अब ये देखें, अब अगर शुरू पे ही स्टार्ट ही बी से हो जाए तो बी के साथ मैं इसको वापस यहाँ पे लूप लगा देता हूँ। ठीक है, और अगर स्टेट 2 पर बी आ जाए तो यहाँ से मैंने फिर इसको स्टेट 1 के ऊपर मूव करवा दिया बी। बात समझ, सॉरी सर उसके ऊपर लूप क्यों बनाया आपने? जी, उसके ऊपर लूप क्यों बनाया, उसके ऊपर बेटा मैंने लूप इस वजह से बनाया कि मुझे असल में चाहिए क्या, सिर्फ पहले आप इस पे फोकस करें, मुझे सिर्फ डबल ए शो करवाना है। ठीक है, डबल ए मैंने ये देखें, स्टेट 1 से ए आया तो 2 पे चला गया, स्टेट 2 से ए आया तो ये 3 पे चला गया, और हमारी लैंग्वेज की कंडीशन क्या थी कि डबल ए आना चाहिए। ठीक है, डबल ए तो मैंने इंश्योर कर लिया। अब मैंने चूंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा मैं बना रहा हूँ, फाइनाइट ऑटोमेटा आपको पता है कि हर स्टेट पे जितने हमारे अल्फाबेट्स हैं, हर स्टेट पे मैंने हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन शो करना होती है। तो मैं स्टेट 1 के ऊपर ए तो मेरा शो हो गया था, अब बी मैंने शो करना है। अब बी मैं इस पे लूप मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये देखें इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन में भी हमें इंडिकेशन दी गई है कि डबल ए से पहले कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। ठीक है, और डबल ए के बाद भी कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, सिर्फ वही लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी जिसमें डबल ए आ जाए, डबल ए के अलावा कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो मैंने बेसिकली सिर्फ डबल ए को इंश्योर किया है, शुरू पे बी आता है और जितनी मर्जी दफ़ा आता जाए वो वहीं पे रहेगा। जब डबल ए आएगा तो
सिंगल ए आया तो 2 पे चला गया, दूसरा ए आया तो 3 पे चला गया, वहां पर ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है। डबल ए के बाद भी कुछ भी आता रहे, ए और बी का मैंने लूप लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्यों लगाया इसको, तो मैं आपको यानी कि जो समझा सकता था वो मैंने आपको बताया। देखें क्यों आया, इस वजह से कि पहले कुछ भी आ सकता है ना। आप कोई जी भी, सर। मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जब कोई फाइनाइट ऑटोमेटा आप बनाते हैं, आपको नहीं पता कि वो सही है या गलत है, ठीक है। ये देखें, ये 3 तरह से यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज को लिखा हुआ है। एक डेस्क्रिप्टिव वे में, डेस्क्रिप्टिव वे में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी क्वेश्चन लैंग्वेज है एल, आपसे सॉरी सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी बेटा सर पूछिए। बेसिकली जब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हम बना लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग नहीं बाद में फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। बेटा उसी के अकॉर्डिंग। सर पहले जब हम, जी सर, जब हम एक लैंग्वेज जनरेट कर लेंगे, सर आप कह रहे हैं ना कि बाद हमें नहीं पता कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रू है या फॉल्स है। हाँ उसका बेटा ये मैंने ऐसे क्यों कहा, ये मैंने ऐसे इसलिए कहा कि हम ह्यूमंस हैं, हमसे मिस्टेक हो सकती है। अगली बात आपने सुनी नहीं मेरी, वो सुनती तो आपको आंसर मिल जाता। मैं ये कह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि हमें नहीं पता ये फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रू है, सही है या गलत है। तो लैंग्वेज जो हमने लिखी हुई है वो ये डेस्क्रिप्टिव भी लिखी हुई है, और ये हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन क्या है, हैविंग जी डबल ए। आप यहाँ पे एक कोई स्ट्रिंग लिखें जिसमें डबल ए आए, उससे पहले या बाद में कुछ भी हो, ठीक है, ए आ जाए, ए बी आ जाए, बाद में भी कुछ भी आ जाए, और इस स्ट्रिंग को आप इस फाइनाइट ऑटोमेटा पे रन करके देखें। ये तो मैंने एक लैंग्वेज लिखी है ना, आप इस तरह की 10 लैंग्वेजेस लिखें, आप इस तरह की 100 लैंग्वेजेस लिखें। अगर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए, सिर्फ एक केस आपको चाहिए, सिंगल केस, कौन सा, कि जहां पर स्ट्रिंग में, लैंग्वेज में डबल ए आ रहा हो, उससे पहले कुछ भी हो, उसके बाद में भी कुछ भी हो, ठीक है, और ये वाली लैंग्वेज हमारा ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा रिजेक्ट कर दे, मतलब एक्सेप्ट ना करे, तो हम कहेंगे ये फाइनाइट ऑटोमेटा गलत है। बट अगर आपने अपनी तसल्ली के लिए 10 लैंग्वेजेस लिखी आर्बिट्रेरी, डिफरेंट डिफरेंट, 20 लिखी, 100 लिखी, और वो सारी की सारी एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर तो हमें कहना पड़ेगा ना कि हमने अपने वो ब्रेन स्टॉर्मिंग से हमने जो है वो कई एक लैंग्वेजेस जनरेट की हैं, कोशिश की है इस फाइनाइट ऑटोमेटा को फॉल्स करार देने की, गलत साबित करने की, लेकिन ये हर पॉसिबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। इट मींस दिस फाइनाइट ऑटोमेटा इज राइट, इज ट्रू, ठीक है। तो मैंने इस सेंस में कहा था कि हमें नहीं पता कि हम इसको वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने के लिए कोई बहुत साइंटिफिक मेथड नहीं है, सिंपल सा ब्रूट फोर्स का मेथड ये है कि आप इसको डिफरेंट, आप लैंग्वेजेस इसमें आर्बिट्रेरीली, ठीक है, रैंडमली आप वो जनरेट करें, किस कंडीशन के मुताबिक जो यहाँ पे लिखी हुई है, हैविंग डबल ए, जिसमें डबल ए आ रहा हो, उससे पहले कुछ भी हो, बाद में कुछ भी हो, ऐसी कोई कंडीशन लगाई नहीं गई। तो उससे पहले आप कुछ भी लिख लें, बाद में भी कुछ भी लिख लें, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये लैंग्वेज आपकी, ये फाइनाइट ऑटोमेटा आपका ठीक है। अदरवाइज यू मे हैव टू इम्प्रूव योर ऑटोमेटा। तो ये बेटा ऑटोमेटा ऐसे ही नहीं बनेगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि जी ऐसी लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा लिखें कि जिसमें ए भी लाजमी आता हो, ठीक है, मैंने जो कि इससे मिलता जुलता दिया है, ए भी लाजमी आता हो, ठीक है, हैविंग द ए बी, तो डेफिनेटली पहले यहां पर आपने ए लगा दिया, इधर आपने बी लगा दिया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये इस स्टेट के ऊपर बी की ट्रांजिशन आ गई, यहां पे अब ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो ऑटोमेटा बनेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि हर उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा जिसमें ए बी लाजमी आता होगा। इस तरह से डिफरेंट ऑटोमेटा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको बनाने की। मुझे बेटा, मैं जो है ना वो लीस्ट 1 है, इसका मुझे जरा आप असिस्ट करें कि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे मैं बनाऊंगा। शुरू पे भी ए प्लस बी क्लीन स्टार है, एंड पे भी ए प्लस बी क्लीन स्टार है। तो मैं आपको सिर्फ ए प्लस बी की क्लीन स्टार बताता हूँ। कोई भी एक हमारे पास स्टेट है, और ए प्लस बी क्लीन स्टार से क्या मुराद है, ये ए प्लस बी क्लीन स्टार
ये हमारे पास उसका ऑटोमेटा बन गया। ठीक है, चूंकि ये एक्सेप्ट भी होना है और a प्लस बी ग्रीन स्टार उसका मैंने आपको ऑटोमेटा बना दिया। अब आपने इस सिंगल पार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑटोमेटा नहीं लिखना, इस पूरे का लिखना है। कैसे लिखेंगे मुझे बताइएगा, ज़रा गाइड कीजिएगा, मुझे हेल्प कीजिएगा ताकि आपको भी समझ आए और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा असिस्ट कर सकूं। जी बेटा, पहली स्टेट आ गई, स्टेट 1 आ गई, इनिशियल स्टेट। क्या करूं मैं आगे? सर 3 से बन जाएगा। सर 3 3 से स्टेट आप बेटा मुझे ये लिखवाएं। चलो मैंने आपके सर कहने पे चौथी फर्स्ट स्टेट से रिमूव। सर फर्स्ट से सेकंड की तरफ ए रीड होगा, ए तो एटलीस्ट 1 टाइम लाजमी आना आएगा ही ना। आना है, वेरी गुड। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही हो गई। अब उसके बाद जी सर। सर फिर 2 से 3 स्टेट में बी बी कर लेंगे। 2 से 3 स्टेट बी में रीड करेंगे। बी कर बी लेंगे। रीड करेंगे। बेटा यहाँ से ना आपने मिस्टेक कर दी है। यहाँ से देखें, सर यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जब जी आपकी सर। लैंग्वेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए ना, उसके बाद आपने क्या जी करना है, सर। उसके बाद आपने अपने ऑटोमेटा को वाइंड अप करना है। ये देखें, ये इसकी इनिशियल स्टेट। क्योंकि इस लैंग्वेज की कंडीशन क्या है कि इसमें कम अज कम ए आना चाहिए, एटलीस्ट 1 ए। जी ये सर। पहली स्टेट है और ये स्टार्टिंग स्टेट भी है, तो इसमें कम अज कम क्या आएगा, ए। मैंने कम अज कम ए इसमें ट्रांजिट करवाया, ट्रांजिशन शो करवाई, ये चला गया स्टेट 2 पे। और कम अज कम ए चूंकि आ गया तो ये फाइनल स्टेट भी हो सकती है। जी सर। ठीक है, अब आपने हर स्टेट के लिए ए और बी की ट्रांजिशन मुकम्मल करवानी है। तो स्टेट 1 के ऊपर, सर स्टेट 1 के ऊपर ए लूप तो बना देंगे। ट्रांजिट हो गया था, बी रह गया था, बी आप ऐसे लूप लगा देंगे। ठीक है, और जब आपका ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है और ए के बाद कुछ भी आ जी सकता है, सर। तो आप यहाँ पे भी सेल्फ लूप लगा देंगे फॉर ए एंड बी, ए कॉमा बी। ठीक है, तो बेटा ये आपका सर मीन टू से जब रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो जाएंगी तो हमारे पास उतनी स्टेट्स काफी होंगी। काफी काफी बेटा, इसमें कोई दूसरी ये ठीक सिंपलेस्ट है। इसका फाइनाइट ऑटोमेटा है। हम इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते ठीक है हैं। सर। मसलन कैसे, मैं स्टेट 2 पे ये नहीं लगाता, ये वाला पोर्शन में नहीं लगाता, मैं यहाँ पे ए और बी, ए ट्रांजिशन करवा देता हूँ इधर। ठीक है, ये फाइनल स्टेट में नहीं रख सकता चूंकि खैर फाइनल में रख भी सकता हूँ लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इधर बी के लिए जी सर। कोई और किसी और तरफ मूव करवा देता हूँ। ठीक है, चाहे मैं इसको फाइनल कर दूं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और मेरी रिक्वायरमेंट्स जो मिनिमल थी उससे बियॉन्ड चला गया है। जी सर। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि कम अज कम लैंग्वेज में एक दफ़ा ए आना चाहिए। तो वो एक दफ़ा ए आने के बाद ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, उसके बाद इसमें ए आता है, बी आता है, जो भी आता है हमें उसे कोई सरोकार नहीं है। हमारी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ये है एटलीस्ट 1 ए, एटलीस्ट 1 ए पे एक्सेप्ट हो रही है। इसके बाद भी हमने इसको जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है और जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसको हमने बड़ा जेनेरिक सा बनाना होता है। इसके हम 4000 फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, लेकिन इसका जेनेरिक फाइनाइट ऑटोमेटा यही है जो मैंने आपको बना दिया। ये इनिशियल स्टेट है, इसके ऊपर ए रीड होगा और ये जाएगा फाइनल स्टेट पे। ठीक है, ये इसका बड़ा जेनेरिक सा फाइनाइट ऑटोमेटा है। और इनिशियल स्टेट पे मैं बी का सेल्फ लूप लगा दूंगा और फाइनल स्टेट पे मैं ए और बी का लूप लगा दूंगा। ये इसका सिंपलेस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा है। लेकिन मैं इस लैंग्वेज के लिए जो कि एटलीस्ट 1 ए इसको एक्सेप्ट करे, मैं इसके 10,000 1 करोड़ फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि ये नहीं बात मैं कह रहा, मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर मैंने 10 लिख दिया, 100 लिख दिया, फिर 1 करोड़ भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है। मैं जितनी मर्जी स्टेट्स बाद में बढ़ाता जाऊं, इस ए के बाद मैं फिर आगे ए लगा दूं। ठीक है, मेरी चूंकि मिनिमल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। देखें, आप किसी अपने फ्रेंड की उसकी जो है ना उसको इनवाइट करती हैं खाने पे, उससे आप कहती हैं कि जी बताओ क्या खाओगी। वो कहती है कि जी मैं ना चिकन खाऊंगी, चिकन कोई भी आप उसकी चिकन की डिश कह रहे हैं, चिकन पुलाव खाऊंगी। ठीक है, अब आपने चिकन पुलाव बनाना है लाजमी, चूंकि उसने कहा है, आपने उसे खुद ऑफर की थी, पूछा था, उसने कहा चिकन पुलाव। अब चिकन पुलाव आपका पक्का है, उसके साथ चाहे आप दुनिया जहान की चीजें रख दें, वो यानी कि आपकी जो कंडीशन थी, जो आपने ऑफर किया था, वो आपने अपनी ऑफर पूरी कर दी। सिर्फ चिकन पुलाव रखेंगी तब भी आपकी ऑफर ठीक है।
और चिकन पुलाव के साथ आप रोटी भी ना रखें, वो कहे जी रोटी कहाँ पे है, तो आप ये कह सकते हैं कि जी आपने सिर्फ चिकन पुलाव ही कहा था। वो आगे से अलग बात है, वो कहेगी कि अंडरस्टूड था कि रोटी तो साथ होती होती है, लेकिन आप अपनी बात आपने पूरी कर दी। तो अगर इसके अलावा आप 1000 चीजें भी रख देंगी तब भी आप गलत नहीं है, आपने इजाफा किया है, कमी तो कोई नहीं की। ठीक है, तो बेटा टाइम बिल्कुल फिनिश है, तो हम फिर नेक्स्ट सेशन में करते हैं बात। और अगर इतने ही आने हैं तो मैं अगले सेशन में आपसे कुछ और भी डिस्कस करता हूँ फिर। ठीक है, 15-20 मिनट का पॉज ओके। लेंगे। ठीक है बेटा।